नमस्कार मित्रों। अक्सर केंद्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक कूड़े का पहाड़ हमें दिखाई देता है और उस कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में भी हलचल मची रहती है। और मित्रों, ये हलचल ये आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी है। और ये सिलसिला 15 बरस पहले मुझे याद है कि जब मैं बाई रोड सड़क मार्ग से वहाँ से गुजरा था, तब भी वही आलम था और आज भी कमोबेश वही आलम है। जो लोग उम्मीद के सहारे जीने में विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि लगता है थोड़ा थोड़ा कूड़े का पहाड़ नीचे आ रहा है। मित्रों, चलिए, ये तो कूड़े का पहाड़ जो है कभी न कभी पता नहीं हमारी ज़िंदगी में या अगली पीढ़ी की ज़िंदगी में कभी न कभी साफ हो जाएगा। कुछ न कुछ तो हो रहेगा, कुछ न कुछ घबराएं क्या। लेकिन मित्रों, ये जो शब्दों के कूड़े का जो पहाड़ निरंतर बन रहा है, जो हर सुबह कचरा शब्दों का हम लोग हवा में उछाल रहे हैं, अपनी अगली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं, उसका क्या। सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि मित्रों, आज देश में शिखर पर विचरने वाले लोग, मैं किसी दल विशेष का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, ना ही मेरी मंशा है, सिर्फ वो लोग जो प्रबुद्ध हैं और देश में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका होने के, देश के निर्माण या देश के आगे, देश में लोकतंत्र की परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं और वो तरह तरह के नारे दे रहे हैं। कहीं कोई चोर बता रहा है देश के सर्वोच्च कार्यपालिका के अध्यक्ष को अर्थात प्रधानमंत्री को, तो कहीं कोई खूनी दरिंदा और कहीं कोई रावण का नाम ले रहा है। ऐसे शब्दों के जो प्रयोग हैं मित्रों, ये दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से बढ़ते जा रहे हैं। और ये मुझे धर्मवीर भारती की वो बात याद आती है, अंधा युग की जो शुरुआती पंक्तियां हैं कि ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। और मित्रों, ये सिलसिला कब कहाँ थमेगा और कौन सा अनुशासन या कौन सी शख्सियत या कौन सी वैचारिकता इन सब को लगाम लगाएगी ऐसी प्रवृत्तियों को, ये अभी तक समझ में नहीं आता। और ये स्थिति बहुत निराश करती है। निराशा इस बात से उपजती है कि हम आने वाली पीढ़ी की हथेली पर किस तरह का इतिहास का पन्ना रख रहे हैं, कैसी एक परंपराएं उनको सौंप रहे हैं। क्या वो विश्वास करेंगे कि उनके पूर्वज जो थे वो शब्दों के माध्यम में, शब्दों के क्षेत्र में इतने ज़्यादा अयोग्य थे या इतने ज़्यादा असमर्थ थे कि उनको अपनी बात कहने का सलीका जो है, सभ्य तरीके से, बातहज़ीब तरीके से अपनी बात कहने का सलीका भी नहीं आता था। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी परंपराओं का, ऐसी व्यवस्था का, ऐसे दौर का, ऐसे चलन का अंत कहाँ पर होगा। मनोविज्ञान वेता और मनोविश्लेषक अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, इस भय को बाकायदा उजागर कर रहे हैं, धीरे धीरे दबी ज़बान में ही सही लेकिन उजागर कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, ये चलेगा नहीं और आखिर इससे उपजेगा क्या। एक हिकारत, एक परस्पर जो एक भावना है घृणा की, वो उपजेगी और घृणा हमेशा ही हिंसा को जन्म लेती है और हिंसा का जो प्रतिरूप है वो हिंसा के रूप में ही होता है, हिंसा की प्रतिक्रिया हिंसा में ही होती है। ये हमने बहुत समय पहले भी देख लिया है। तो मित्रों, बात वही तक जाती है जिसके बारे में एक शेर के माध्यम से ही मैं संकेत कर देता हूँ कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, और घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार कि इस सिरे से
उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। बकौल दुष्यंत कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं कि आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फरार। आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फरार। और रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, अरे इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। तो मित्रों, ये कब तक सिलसिला चलेगा और कब तक ये शब्दों का बदबू फेंकने वाला कूड़ा का पहाड़ कब तक बना रहेगा, इस बात की चिंता कीजिए और प्रयास कीजिए कि हम अगली नस्लों तक ये एहसास आगे पास ऑन ना होने दें, उन तक न जाने दें और इसको स्वयं ही कहीं दफन कर दें, स्वयं ही कहीं हटा दें। शुक्रिया।